प्रिय छात्रों एवं कंपटीशन की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, पुनः हम उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में एक न्यू पार्ट ले करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले समझिए कौन से होते हैं विस्मय बोधक वाक्य या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों में हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर अत्यधिक सुख, दुख, आश्चर्य आदि हृदय में पैदा होता है और उसके लिए हम उद्गार व्यक्त करते हैं, उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इनको प्रकट करने के लिए प्रायः एलास, हुर्रे, आह, ओह, ब्रेवो, फाई या फाई फाई आदि का प्रयोग करते हैं। ये पहचान होती है कि यदि वाक्य में इस प्रकार के शब्द आए हैं अर्थात वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये पहचान है। अब कैसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे इन वाक्यों का, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का? पहला नियम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में संबोधन चिन्ह हटा देते हैं और इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। अर्थात इसमें जो है जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो यह एक साधारण वाक्य या एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है, अर्थात इसमें संबोधन का चिन्ह हट जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच को सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं और वाक्य के दोनों भागों को दैट से जोड़ते हैं, अर्थात इसमें कंजंक्शन दैट लगता है। इन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे वाक्यों में अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जहाँ प्रसन्नता व्यक्त की जाएगी वहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। प्रसन्नता के लिए 3 शब्द प्रयोग कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, प्रसन्नता। तीनों का अर्थ एक ही होता है, प्रसन्नता से आश्चर्य व्यक्त किया। जहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा हो वहाँ एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा। जहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा हो वहाँ एक्सक्लेम्ड विद वंडर हो जाएगा या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जहाँ पर किसी बात को अप्रूवल कर रहे हो वहाँ एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल हो जाएगा, अनुमोदन कर रहे हो। जहाँ घृणा व्यक्त कर रहे होंगे वहाँ एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट हो जाएगा। ये फाई फाई के लिए एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट ही लगाएंगे। छिछी के लिए फाई फाई का अर्थ छिछी होता है, जहाँ घृणा पैदा होती है अचानक हृदय में। मान लीजिए कोई गंदी चीज़ देखेंगे या गंदा व्यवहार देखेंगे तो वहाँ छीछी पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, वहाँ एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लगाएंगे। तथा एलास, हुर्रे, हो आदि शब्दों को हटाकर दैट का प्रयोग करता था, ये शब्द स्वतः हट जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, द सोल्जर सेड। एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर्स सेड हुर्रे वी हैव वन द बैटल। सैनिकों ने कहा हुर्रे, अर्थात खुशी का शब्द हुर्रे है, वी हैव वन द बैटल, हमने युद्ध को जीत लिया। अब यहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त किया जा रहा है सैनिकों के द्वारा, तो द सोल्जर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या द सोल्जर एक्सक्लेम्ड विद वंडर हो जाए, डिलाइट हो जाएगा या हैप्पीनेस हो जाएगा। यहाँ पर जॉय की जहाँ पर हैप्पीनेस डिलाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे। द सोल्जर एक्सक्लेम्ड विद जॉय जोड़ने के लिए कनेक्टिव प्रूफ में दैट प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता ढूंढ लेना है। कर्ता देखिए यहाँ पर शेष नियम एसर्टिव के नाम लागू होंगे। प्रोनाउन परिवर्तन का नियम,
टेंस में परिवर्तन का नियम, निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों का नियम जो है वो असर्टिव सभी नियम लागू होंगे। देखिए वी आया है, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए हमें सैनिकों के पास जाना पड़ेगा। द सोल्जर्स है, अर्थात द सोल्जर्स यहाँ पर प्रयोग करेंगे, सोल्जर्स नहीं प्रयोग करेंगे, उनके जब प्रोनाउन प्रयोग करेंगे दे। अगर सोल्जर एक वचन होता तो ही प्रयोग कर देते दे। तो द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। अब यहाँ हैव वन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैड हो गया, हैड वन हो गया जो है द बैटल। द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द बैटल। इस प्रकार से चेंज कर देंगे। अगला देखिए, द सेंट सेड फाई यू हैव वेरी डर्टी एंड अनपायस सोल। संत ने कहा, फाई वन छी या घृणा व्यक्त करता है, यू आर वेरी डर्टी एंड अनपायस सोल, तुम बहुत गंदी और अपवित्र आत्मा हो। संत ने कहा, छी आप बहुत गंदी और अपवित्र आत्मा हैं। यू आर वेरी डर्टी, डर्टी में गंदी, एंड अनपायस माने अपवित्र आत्मा हो। अब यहाँ पर देखिए घृणा व्यक्त कर रहा है संत। द सेंट तो इंडायरेक्ट में हो जाएगा, द सेंट एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट हो जाएगा। जहाँ पर घृणा व्यक्त करेंगे हम एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट हो जाएगा। द सेंट एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, संत ने घृणा के साथ जो है आश्चर्य व्यक्त किया, दैट लगे कि। उसके बाद कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता यहाँ यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इसके लिए हमको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ हिम मान लेंगे, थर्ड पर्सन मान लेंगे। प्रायः ऑब्जेक्ट खराब चीज़ों के लिए थर्ड पर्सन ही मानेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए तो मी मान सकते हैं, यहाँ यू मान सकते हैं, लेकिन खराब चीज़ों को ही मानेंगे। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ही यू मी मान लोगे तो मैं बताऊँगा नहीं कि संत ने क्या कहा था, क्या गंदी चीज़ कहा उसने जो है, समझ गए। तो यहाँ हिम मानेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द सेंट एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट, यहाँ पर हिम मान लिया तो यू बदल करके ही हो गया। आर वेरी डर्टी था तो ही के साथ पास्ट में वाज लग जाएगा, वाज वेरी डर्टी हो जाएगा, क्योंकि ये मार वाज वर बदलता है। तो द सेंट एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट ही वाज वेरी डर्टी एंड अनपायस सोल। संत ने घृणा के साथ आश्चर्य व्यक्त किया कि वह एक बहुत गंदा और अपवित्र आत्मा था। इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब देखो ब्रेवो वाला कैसे चेंज करते हैं। ब्रेवो के वाक्य में, क्योंकि इसमें ब्रेवो में शाबाशी दी जाती है, किसी प्रशंसा की जाती है, किसी बड़ाई की जाती है, इसलिए ऐसे वाक्यों में ब्रेवो के वाक्यों में अपलाडेड या प्रेज्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए, राम सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, राम प्रेज्ड, इसमें एक्सक्लेम्ड नहीं प्रयोग करेंगे। राम प्रेज्ड या राम अपलाडेड, दोनों का अर्थ एक ही होता, प्रशंसा किया। अपलाड में प्रशंसा करना, प्रेज मैंने प्रशंसा करना, एडमायर में प्रशंसा करना। तो राम प्रेज्ड या राम अपलाडेड हिम, कि जिसकी किया है हिम उसकी किया होगा। सेइंग दैट, यू को यहाँ पे हिम मानेंगे तो हिम के अंश बदल देंगे। राम अपलाडेड हिम सेइंग, यहाँ सेइंग प्रयोग करेंगे। दैट ही हैड डन वेल, यू हैव डन वेल था तो यू बदल करके ही हो गया, ही हैड डन वेल हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसको चेंज करते हैं। अब अगला देखो, यदि वाक्य में हाउ या व्हाट से आरंभ हो रहा हो तब सेड या सेड टू के स्थान पर अधिकतर एक्सक्लेम विद वंडर या अर्थ के अनुसार सारो या जॉय शब्द प्रयोग करते हैं। कभी कभी हाउ या व्हाट आता है विस्मयबोधक वाक्यों में, कभी कभी व्हाट या हाउ आता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, वर्षा कितनी सुंदर है। इस प्रकार से वाक्य जब होते हैं तब सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम द वंडर प्रयोग करते हैं, या अर्थ के अनुसार सारो या जॉय भी आ सकता है। फिर आगे क्या कैसे करेंगे, प्रयोग करते हैं। डू नॉट के दिए होने पर प्रयोग करते, जैसे देखिए ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन दैट के बाद सब्जेक्ट। अब देखिए इनको थोड़ा सा मना सीखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा टिपिकल लग रहे हैं। देखिए जहाँ पर व्हाट या हाउ प्रयोग हो वहाँ पर क्या करना है आपको, ऐसे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, फिर क्रिया, फिर व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग, फिर एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए फार्मूला देख लीजिए। पहले तो कर देंगे कि एक्सक्लेम्ड विद वंडर, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में एक्सक्लेम्ड विद वंडर कर देंगे, फिर दैट लगा देंगे, फिर कर्ता ढूंढना है सब्जेक्ट,
फिर क्रिया लगाना है, क्रिया चेंज कर लेना है, फिर वेरी या ग्रेट लगाना है, फिर एडजेक्टिव या नाउन लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर वेरी लगा रहे हैं वो, अगर एडजेक्टिव ही यहाँ पर है, एडजेक्टिव इसमें एडजेक्टिव आया है तो वेरी लगाएंगे, एडजेक्टिव आया है तो वेरी लगाएंगे। और अगर ग्रेट, वेरी या ग्रेट, अगर मान लीजिए नाउन आया है तो ग्रेट लगाएंगे, नाउन आया तो ग्रेट लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए, द फार्मर सेड, फार्मर्स किसानों ने कहा, व्हाट ए हैवी स्नोफॉल इट इज, कितना अधिक स्नोफॉल हुआ है। किसानों ने कहा कितना अधिक, कितना भयंकर स्नोफॉल हुआ है, यही कहा उन्होंने, आश्चर्य से कहा, देख करके स्नोफॉल को उनके हृदय के उद्गार निकले, बहुत भयंकर स्नोफॉल हुआ है। तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे इनडायरेक्ट में, द फार्मर्स एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद वंडर हो जाएगा। फिर दैट, जोड़ने के दैट लगाएंगे, यहाँ दैट लगाएंगे, फिर इट लगाएंगे, इट यहाँ आ जाएगा नाउन इट, और यहाँ पर देखिए एक्सक्लेम है तो वाज हो जाएगा, इट वाज ए वेरी हैवी स्नोफॉल, ये हो जाएगा द फार्मर्स क्लेम विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी हैवी स्नोफॉल। वेरी का प्रयोग करेंगे, हैवी कर देंगे, हैवी यहाँ पर, जहाँ पर व्हाट यहाँ पर वेरी कर देंगे। अगला देखिए, द गर्ल शेड, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, द गर्ल एक्सक्लेम विद जॉय, यहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, यहाँ पर देखिए तो जॉय होगा, वंडर नहीं हुआ, जॉय हो गया, मतलब कहीं कहीं पर एक्सक्लेम विद जॉय या हैप्पीनेस हो जाएगा, जहाँ प्रसन्नता व्यक्त किया जाएगी। तो द गर्ल एक्सक्लेम विद जॉय, अब दैट लग गया जोड़ने के लिए दोनों का। फिर जो है नाउन प्रयोग करेंगे आप, सब्जेक्ट द रेनबो है, फिर क्रिया प्रयोग किया इज है, बदल करके वाज हो गया। तो द गर्ल एक्सक्लेम विद जॉय दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल, वर्षा बहुत सुंदर थी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप दो चीज़ सीख रहे हैं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सीख रहे हैं, दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट बदल जाएगा तो सेंटेंस जो है एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव बन जाएगा। तो केवल इसको एसर्टिव बना देना है, बस केवल दैट लगा करके एक्सर्टिव बना दीजिए, बस इसमें जो है रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। द गर्ल एक्सक्लेम विद जॉय दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगला देखिए एग्जाम्पल एक, ही सेड आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए एक अनेक दूसरी प्रकार का वाक्य है, ही सेड अरे, उसने कहा अरे, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं भारत का राष्ट्रपति होता। यहाँ पर देखिए इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट शी हैड बीन, यहाँ पर वर्क की जहाँ पर जो हैड बीन हो जाएगा, वर्क जहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार शिक्षा व्यक्त की जाएगी, मैं भारत प्रधानमंत्री होता, मैं देश का राष्ट्रपति होता, तो ऐसी जो है यहाँ पर जो है हैड बीन हो जाएगा, वर्क जब हैड बीन हो जाएगा। तो शी एक्सप्लेन विद वंडर दैट शी हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसने आश्चर्य के साथ व्यक्त किया, भाव व्यक्त किया अपने, कि यदि वो हो भारत की राष्ट्रपति होती। तो इस प्रकार से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम जो है चेंजिंग करते हैं। आपको एग्जाम्पल हल करके देख ले हम लोग जो है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एग्जाम्पल देखिए, दे सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। दे सेड उन्होंने कहा, देखिए हुर्रे खुशी का शब्द है, अर्थात एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट हो सकता है। तो ये दे सेड रिपोर्टिंग स्पीच को बदल देंगे दे एक्सक्लेम विद डिलाइट में, या दे एक्सप्लेन विद जॉय में। दे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ये हो गया हमारे दे सेड की जहाँ हो गया दे एक्सक्लेम विद डिलाइट, या दे एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, दे एक्सक्लेम विद जॉय। अब जोड़ने के लिए दोनों को कनेक्टिव में जॉय और दैट लगाएंगे, दैट। उसके बाद कर्ता हमको ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट यहाँ वी है, वी सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है। इसके लिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास आना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ दे है,
अर्थात वी बदल करके दे हो जाएगा, क्योंकि वी सब्जेक्ट के रूप में है और दे भी सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका प्रोसेस ढूंढना नहीं, ऑब्जेक्टिव ढूंढना नहीं है, वहीं दे हो जाएगा, दे। अब यहाँ हैव वन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड वन हो जाएगा। जहाँ हैव वहाँ हैड हो जाएगा, हैड वन द मैच। ये हो गया, फुल स्टॉप लग जाएगा बाद में। अर्थात अगर मान लीजिए देश, हाँ इसको मान लीजिए इतना बदलने के लिए आ जाए, लिखा हो एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा हो, ए सर्टेन चेंज करना है तो हो जाएगा दे हैड वन द मैच। लेकिन उसमें फिर वो नहीं चेंज करेंगे, आपको मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में आता है ये, वी हैव वन द खुर्रे वी हैव वन द मैच, तो दे हैड वन द मैच हो जाएगा। देखिए, दे एक्सक्लेम डिलाइट दैट दे हैड वन द मैच। उन्होंने आश्चर्य से, उन्होंने प्रसन्नता से कहा कि उन्होंने मैच को जीत लिया है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखिए, द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड। यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ दुख व्यक्त कर रहा किसी की मृत्यु पर जो है। द स्टूडेंट सेड, छात्र ने कहा दुख है मेरा दोस्त मर गया, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा, या ग्रीफ हो सकता है, ग्रीफ मन दुख, सारो मन दुख। द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड, क्योंकि दुख व्यक्त कर रहा है तो विद सारो कर दोगे, विद सारो, अर्थात दुख वाला कोई शब्द लिख दोगे, सारो या एगोनी या ग्रीफ, ग्रीफ माने भी दुख होता है। द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। अब बीच में दैट लगे जोड़ने के लिए, दैट। अब इसका कर्ता सब्जेक्ट ढूंढना, कर सब्जेक्ट यहाँ माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड इज डेड है, और यहाँ पर ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो गया है, तो यहाँ वाज डेड हो जाएगा, माई फ्रेंड वाज डेड। ये हो गया, द स्टूडेंट एक्सक्लेम विद सारो दैट माई फ्रेंड वाज डेड। इस छात्र ने दुख के साथ कहा कि उसका दोस्त मर गया। अगला देखिए, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डिफीटेड देम इन द फर्स्ट मैच। उसने हमसे कहा शाबाश, यू हैव डिफीटेड देम इन द फर्स्ट मैच, आप लोगों ने उन्हें पहले मैच में हरा दिया है। अब यहाँ पर प्रशंसा व्यक्त कर रहा है, और प्रशंसा के लिए यहाँ ब्रेवो सब लगा होगा, वहाँ एक्सक्लेम्ड विद नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रेज्ड या अपलाडेड प्रयोग करेंगे। ही अपलाडेड, ही प्रेज्ड या अपलाडेड, APPLAUD, अपलाड में प्रशंसा करना, अपलाडेड, ही अपलाडेड। सेइंग, उसके बाद दैट लगाएंगे, सेइंग, ही अपलाडेड सेइंग दैट। यू जो है बदल करके अस के अनुसार सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अस के बदल करके वी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अस फर्स्ट पर्सन का है, ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो इसका है रिपोर्टिंग स्पीच का अस है, फर्स्ट पर्सन का है, और तुमको अस का सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट होता है वी और अस, तो यू बदल करके वी हो जाएगा, वी। हैव डिफीटेड, हैड डिफीटेड हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, हैड डिफीटेड देम इन द फर्स्ट मैच। ये हो गया, ही अपलाडेड, उसने प्रशंसा किया कहते हुए कि हमने उनको पहले मैच में हरा दिया है। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखिए, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, कितनी तेजी से आप चल रहे हैं।
हाउ फास्ट, यहाँ हाउ और व्हाट वाले दो एग्जाम्पल मैंने लिया है। देखिए, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। राम exclaimed with wonder दैट लगाएंगे। दैट के बाद जो है कर्ता आ जाएगा, कर्ता यहाँ यू है, मी के अनुसार बदल करके आई हो जाएगा। सेकंड पर्सन का है, मी के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है बदल करके आई हो जाएगा। आई, फिर आर है तो यहाँ वाज हो जाएगा। आई वाज वॉकिंग। देखिए, दैट के बाद जो है पहले कर्ता ढूंढ लेना, फिर क्रिया ढूंढ लेना है, अर्थात टेंस बदल के प्रयोग कर देना है। तो यहाँ यू आर वॉकिंग है, आई वाज वॉकिंग हो गया जो है। तो ही क्लेम्ड विद वंडर दैट आई वाज वॉकिंग। अब यहाँ हाउ फास्ट है, फास्ट यहाँ एडजेक्टिव है तो हाउ को वेरी कर देंगे, वेरी फास्ट। तो ही क्लेम्ड विद वंडर दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। उसने आश्चर्य से कहा कि मैं बहुत तेज़ी से चल रहा था या टहल रहा था। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, क्लेम विद वंडर कर देंगे, या खुशी होगी तो एक्सक्लेम विद जॉय भी कर सकते हैं, और उसके बाद दैट लगाएंगे। फिर कर्ता आपको ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट चेंज कर लेना है अर्थ के अनुसार जो है, अगर मान लो प्रोनाउन चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको टेंस प्रयोग करना है, क्रिया प्रयोग करना है। आर वॉकिंग है तो वाज वॉकिंग हो गया। फिर यहाँ पर हाउ फास्ट दो शब्द बच रहे हैं, ये बाल लास्ट में लगेंगे जो है, और हाउ के यहाँ पर वेरी हो जाएगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले वेरी प्रयोग हो जाएगा हाउ के यहाँ पर जो है। अगला देखिए एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो ही एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, इंडायरेक्ट में हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। He exclaimed with wonder. With wonder। अब जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्रू में दैट लग जाएगा, दैट। अब कर्ता ढूंढना, कर्ता यहाँ पर आई, सब्जेक्ट यहाँ आई है। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ ही है, आई बदल करके ही हो जाएगा, ही। अब एम है यहाँ पर तो इजमार बदलता वाज वर में, अगर यहाँ पास्ट में है, सेट लगा हुआ पास्ट में है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, ही वाज। अब यहाँ पर व्हाट ए फूल लग रहा, बच रहा है व्हाट ए फूल। तो ऐसे यहाँ पर व्हाट प्रयोग, वहाँ पर ग्रेट प्रयोग करेंगे, ए ग्रेट फूल, ये हो गया। क्योंकि फूल जो है नाउन है, अगर नाउन प्रयोग हो रहा है तो यहाँ ग्रेट प्रयोग करेंगे, व्हाट यहाँ पर जो है। अगर जो है एडजेक्टिव आ रहा है तो वेरी प्रयोग करेंगे जो है। बस ये ध्यान रखना है कि होगा ही क्लेम विद वंडर दैट आई वाज ए ग्रेट फूल। उसने आश्चर्य से कहा कि मैं एक महान मूर्ख हूँ। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग जो है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इनका प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग अगले टर्न पर अध्ययन करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि ऑप्टेटिव बच रहा है मेन 5 सेंटेंस में। उसके बाद हम लोग और टिपिकल चीज़ें अध्ययन करेंगे जो जोड़ने वाले होते हैं, एक ही सेंटेंस में कई प्रकार के वाक्य होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो आप सीखते हैं इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।